इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसी में पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा मौजूद रहे। बीजेपी का सदस्यता अभियान है, संगठन का पर्व है। सरकार से भारतीय जनता पार्टी एक काम करती है। ये सबकी पार्टी, सबकी भागीदारी की पार्टी, सबको सम्मान देने वाली पार्टी और ये कार्यकर्ता बेस पार्टी, कार्यकर्ताओं की ताकत से चलने वाली पार्टी। इस प्रकार से हम अपने पूरे संगठन को मजबूत करते हुए, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मजबूत सरकार बने। आज हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार बनी है, जब आगे आने वाले समय में जब भी चुनाव हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत का हो, ब्लॉक समिति का हो, जिला परिषद का हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के विचार के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि के रूप में हरियाणा की जनता की सेवा करने का काम करें और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में चले। इस प्रकार की एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की टीम का गठन करते हुए हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यही जो हमारा संगठन का पर्व चला है, इसी कार्यकर्ताओं के दम पर हम लगातार हरियाणा प्रदेश में सरकार रहे इसका काम करेंगे। और हमारी सरकार का गठन होने के बाद लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से अभी 4 दिन का सत्र संपन्न हुआ है और जिस प्रकार से जैसे ही सप्तली 24,000 से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार जहाँ देने का काम किया, वहीं पर जो हमने अपने संकल्प पत्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो संकल्प पत्र रोहतक में जारी किया था, उन सभी संकल्पों को पूरा करने के लिए जो हमारी सरकार का जो लक्ष्य है, सरकार भी उस ओर बढ़ी है। जहाँ संगठन के कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं हमारी हरियाणा की सरकार लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता के भलाई के और गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू करने में और हरियाणा प्रदेश में तेज़ गति के साथ विकास हो, इस और हमारी सरकार बढ़ी है। जिस गति के साथ हमारी पार्टी काम करती है, आप एक दिन में ही देखेंगे कि 20 लाख सदस्य जब कार्यकर्ता बढ़ाएंगे, क्योंकि जो कार्यकर्ता अब तक काम में लगे हैं उन सबको योजनाबद्ध ढंग से हमने स्टेप बाय स्टेप इस काम को आगे बढ़ाया है। और क्योंकि ये तकनीकी रूप से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको मोबाइल चलाने की आदत नहीं है, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, तो ये बड़ा तकनीकी ढंग के साथ और इसमें जो टेलीफोन हम दर्ज करते हैं, इसमें एक सुविधा भी है कि एक टेलीफोन नंबर से एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज होता है और कोई भी उसको दोबारा नहीं कर सकता। अगर कोई पहले से दर्ज है तो उसमें मैसेज आता है कि आप ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं और आपका मेंबरशिप का नंबर ये है। तो इसमें बहुत अच्छे ढंग के साथ और नमो ऐप के माध्यम से ये सदस्यता अभियान चला है। और जब हमारी पूरी टीम नीचे तक, जो हमारे 3 कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर है, हमारा प्रभारी है, हमारा बूथ का अध्यक्ष है, BLA 2 है, इस प्रकार से जब वो सभी काम करेंगे, और ये बहुत बड़ा काम नहीं है, एक कार्यकर्ता 10 घरों में जाके 10 परिवारों के मेंबरों को सदस्य बनाने का काम करेगा, तो 2 दिन में ही आप देखेंगे 20 लाख कार्यकर्ता एकदम से बढ़ेंगे। और फिर इसी प्रकार से एक अभियान हम लेंगे और इस टारगेट को जो 50 लाख का है, इससे भी हम क्रॉस करने का काम करेंगे। 21 अगस्त से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इसी बीच चुनाव प्रदेश में थे। इस अभियान को लेकर 313 मंडल है, जिनमें सभी पर कार्यशाला की गई है। 8 अक्टूबर को सीएम को सदस्यता दिलवाने के बाद प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू किया। सदस्यता के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर पूरी प्रक्रिया के तहत सदस्यता अभियान आगे बढ़ा है। बीजेपी का जो सदस्य बनता है उसका पूरा ब्यौरा दिया जाता है। अब तक प्रदेश में 11,50,000 सदस्य बने हैं और अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। सदस्यता अभियान में सभी वर्गों की भागीदारी रहे, ये सूझ 20,629 बूथ है और हर बूथ पर 250 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है।
23 और 24 नवंबर को तीव्र गति से सदस्यता अभियान चलेगा, जिसके तहत 2 दिन में हर बूथ से 100 सदस्य बनाए जाएंगे। मोहन लाल बड़ोली ने कहा, सक्रिय सदस्य बनाने के लिए टीम का गठन किया गया है। टीम में शंकर धूपड़ और प्रतिभा सुमन समेत 5 लोग शामिल है। मोहन लाल बड़ोली। हरियाणा में निकाय और पंचायती राज समेत हर जगह बीजेपी की विचारधारा के कार्यकर्ता को सेवा का मौका मिले, इसके तहत काम किया जा रहा है। मोहन लाल बड़ोली। सीएम नायब सैनी ने शपथ लेने के बाद 24,000 युवाओं को रोजगार मिला। उसके साथ ही संकल्प पत्र के कई वायदे पूरे किए हैं मनोहर लाल बड़ोली। सीएम नायब सैनी के नेतृत्व की पहली कैबिनेट ने एससी के वर्गीकरण समेत तमाम फैसले लिए हैं। मोहन लाल बड़ोली ने कहा, बीजेपी का लक्ष्य 50,000 हरियाणा में सदस्य बनाना है, उसको भी पार किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के ईवीएम हैक से जुड़े मैसेज के आरोप पर मोहन लाल बड़ोली का पलटवार। जो सर्वे हुए, एग्जिट पोल के हुए, उन्होंने भी बहुत सारी सीटों को दिखाया गया था ये जीतेंगे, बहुत सारी हमारी भी दिखाई गई थी ये जीतेंगे। अब ये चीज़ें तो जिस प्रकार से कांग्रेस लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम करती है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही ऐसा किया है कि जो उनके 37 विधायक जीत के आए हैं, कम से कम उन कार्यकर्ताओं का तो धन्यवाद करते हैं जो 37 जीत के आए हैं। और हमने उनसे सवाल भी किया था कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि जहां उनके 37 विधायक जीत के आए थे वहाँ ईवीएम ठीक थी या खराब थी। ये चीज़ें जो वो कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मंचों से भी बयान दिए थे और संविधान को हाथ में लेके बयान दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो क्या करने वाले हैं। और उन्होंने आरक्षण को लेके भी समाज में एक भ्रम फैलाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आरक्षण के बारे में भी उन्होंने झूठी बयानबाजी की। तो ये कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में है, वो कोई ना कोई बात कहते हैं। और जब राहुल गांधी जी अमेरिका में गए और एक मीडिया के सामने उन्होंने उस बात को माना कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो एससी और ओबीसी समाज के लिए जो आरक्षण है उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। और ये मीडिया के सामने अमेरिका में कहा, और आज तक उस बात का वो खंडन नहीं कर पाए, आज तक वो बता नहीं पाए ये बात उन्होंने वहाँ क्यों बोली थी। तो कांग्रेस पार्टी के लोग क्या बयानबाजी करते हैं और फिर उस पर खराब ही नहीं उतरते हैं। आज उनके प्रदेश के अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं, और उस चुनाव हार गए हैं तो कम वोट मिली है तो संविधान के अंदर जो लोकतंत्र को, जो वोट को अधिकार प्रत्येक वोटर को जो दिया है उसका सम्मान तो करना चाहिए कांग्रेस के लोगों ने। इतनी तो नैतिक जिम्मेवारी बनती है। और हमने हरियाणा प्रदेश की 2,80,00,000 जनता का धन्यवाद किया है, सबका धन्यवाद किया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी धन्यवाद हमने किया है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी धन्यवाद किया है। हमारे तमाम जिन्होंने चुनाव लड़ा उन सब ने भी जनता के बीच में जाके धन्यवाद किया है। और लोकतंत्र की ये परंपरा है। और जिस प्रकार की वो बयानबाजी करते हैं, अब की बार तो उन्होंने सबसे पहले निर्वाचन आयोग पे ही आरोप लगाया था, सबसे पहले तो चुनाव आयोग पे ही आरोप लगाने का काम किया। उसके 2-3 दिन के बाद उन्होंने फिर ईवीएम पर आरोप लगाने का काम किया। और वही लोग जो 5 तारीख को एग्जिट पोल आया था, उन्हीं लोगों ने घोड़े बुक करा दिए थे, रथ बुक करवा दिए थे, ढोलवाड़े बुक करवा दिए थे। और आप सब ने, मीडिया के भाइयों ने देखा है, जो ढोलवाड़े कांग्रेस के दफ्तर में खड़े थे, फिर मैंने उन्हीं ढोलवाड़ों को अपने दफ्तर में बुला के ढोल बजवाया था। मैंने कोई दूसरे ढोलवाड़े नहीं बुलाए थे। मैं भी ढोल तो बजाना ही था, यहाँ के बजा लो। और वो ढोलवाड़े आए, उन्होंने ढोल बजाया और उस खुशी को साझा किया है। ये तो लोकतंत्र की परंपरा है, उसको निभाना चाहिए। और कांग्रेस के लोग किस प्रकार से क्या सोचते हैं वो तो वही जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है कि उनका हक है, उनका कितना हक है ये भी स्पष्ट करना चाहिए। 60-40 के रेशो में जो बंटवारा हुआ है उस बंटवारे पर उन्होंने भी कायम रहना चाहिए। और जो फैसला हो जाता है, पंचायती फैसला भी होता है, लोग उसको सर्वोच्च न्यायालय के तरह सम्मान देते हैं। और ये सार्वजनिक रूप से सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जिस प्रकार का बंटवारा हुआ था, अब उस बंटवारे पर बार बार उंगली उठाना, उस बंटवारे के खिलाफ बोलना, ये उनकी सोच बन गई है, उनकी मानसिकता बन गई है। और जिस प्रकार से पंजाब बड़े भाई के रूप में
और हरियाणा छोटे भाई के रूप में उनको 40% हिस्सा जहाँ हरियाणा को मिला है, वो जो हिस्सा है। और हमारे पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी बैठे हैं, मैं विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। विधानसभा में सभी विधायक, आज 90 विधायक हरियाणा प्रदेश में हैं, सबके बैठने की व्यवस्था विधानसभा में नहीं है। सबके लिए कमरे, बैठने की व्यवस्था हो। एक जनप्रतिनिधि जब जनता के विश्वास पर जीत कर आता है, उसको काम करने की, उसके बैठने की सब प्रकार की व्यवस्था लोकतंत्र में हो और अच्छे से सबकी भलाई के विकास के काम वो जनप्रतिनिधि कर पाए, ऐसी व्यवस्था आज तक बन नहीं पाई है। और 2047 में ये देश विकसित राष्ट्र की जो सोच लेके हम चले हैं, जब नए भवन का निर्माण होगा, इस प्रकार की व्यवस्था भी होगी और तेज गति के साथ विकास के काम। जो पंजाब गवर्नर कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, ये संज्ञान में दिलवाया नहीं है क्या सर? है नहीं किस तरीके से? अब गवर्नर साहब ने जो बयान दिया है वो वही जवाब देंगे, लेकिन मुझे जो विश्वास है कि जब कोई फाइल चलती है और जब वो फाइल गवर्नर साहब तक जाने की होती है तो ज़रूर गई होगी। अगर वो फाइल वहाँ तक नहीं गई है तो गवर्नर साहब जो बोल रहे हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कांग्रेस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम हमेशा किया है। कांग्रेस के विधायक 37 जगह जीते हैं, उन लोगों का आभार नहीं जताया। कांग्रेस जिन 37 जगह जीती, उन जगहों पर ईवीएम ठीक थी। एससी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की बात राहुल गांधी ने निवेश में की थी। कांग्रेस को जो लोगों का मैंडेट मिला है उसका सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस ने सबसे पहले चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, फिर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए। लोकतंत्र की परंपरा है, इसको कांग्रेस को निभाना चाहिए। बीजेपी की बैठक में हारे हुए उम्मीदवारों के भीतरघात के आरोप पर मोहन लाल बड़ोली का बयान, बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है।